अखिलेश यादव ने कर दिया ब्राह्मणों को भी नाराज, सपा नेता माफी मांगे नहीं तो दे दी ऐसी चेतावनी। कांपने लगी पूरी समाजवादी पार्टी। अभी राणा सांघा और औरंगजेब वाला मामला चर्चाओं में ही था, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को भी नाराज कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी और शमी के बीच यह मुलाकात राज्य की राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई। जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के खुज्जी मोड़ पर पिकअप सवार तस्करों ने हेड कांस्टेबल को यह कहते हुए रौंद दिया था, पुलिस वालों का रोज रोज का ड्रामा हो गया है, इन पर गाड़ी चढ़ाकर इन्हें मार डालो तभी सुधरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पाकिस्तान के जासूसों को देश का सबसे बड़ा गद्दार बताया और कहा कि देश के खिलाफ गलत करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन देश में खत्म नहीं, स्थगित किया था। किसान आंदोलन की मूवमेंट चल रहा है, तैयारियां भी पूरी हैं। जरूरत पड़ी तो फिर से किसान आंदोलन को जोर शोर से शुरू कर दिया जाएगा। भारत में 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए 2025 में सरकार ने कई बड़े फायदे और नई योजनाएं लागू की हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बुजुर्गों को स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनियन बजट 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए कई नई घोषणाएं की हैं। इन योजनाओं का मकसद बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना और उन्हें समाज में सम्मान देना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि वह वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख पेश करने के लिए गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल नहीं होगी। जाने-माने पत्रकार और राजनेता एमजे अकबर की पीएम मोदी की टीम में एक बार फिर वापसी हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार पाकिस्तान का पोल खोलने के लिए जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेज रहा है उसमें एमजे अकबर का भी नाम है। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी अपनी तैयारियों में लग गई है, वहीं आजाद समाज पार्टी, कांशीराम के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जोर लगाने की योजना बना रही है। जनपद के थाना बिलारी क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी, सपा, के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की स्मृति में बनाए जा रहे उपवन में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस उपवन में लगे यात्री शेड पर लगाए गए पोस्टरों को अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा फाड़ दिया गया। इस घटना से सपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। संविधान बचाओ रैली के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव सचिन पायलट दौरे पर हैं और पीसीसी के 2 बड़े नेता ही वार पलटवार कर रहे हैं। कल पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा वे टेंशन लेते नहीं हैं बल्कि टेंशन देते हैं। पूरा हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा लेकर इस जश्न का हिस्सा बने हैं। वो इसलिए कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा और उसके मददगारों को भी सबक सिखाया जाएगा। दरअसल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना था। हालांकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को टाल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद अब पार्टी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर सकती है। विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा के मौजूदा विधायकों की दावेदारी पर संकट आ सकता है। टिकट बांटने से पहले सभी विधायकों को जनता की कसौटी पर कसा जाएगा। विधायकों की लोगों के बीच छवि परखने का काम शुरू भी कर दिया गया है।